मध्य प्रदेश में किसानों की तरक्की पर सियासी तकरार जारी है, क्योंकि रीवा में प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुख्यमंत्री शिवराज ने मध्य प्रदेश के किसानों की आय दुगनी से ज्यादा बता दी, जिसके बाद से जमकर सियासी हाहाकार मचा हुआ है। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के प्रमुख कमलनाथ ने कहा कि किसानों की आय नहीं बल्कि हाय दुगनी हो गई है। किसानों पर सियासी कलह की शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले वो बताता हूं। असल में रीवा में सोमवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सम्मेलन मनाया गया। यहां प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में गेहूं और धान का उत्पादन 4 गुना बढ़ा है, 35 गुना उत्पादन सरसों का बढ़ गया है। किसानों की आय दुगनी हो गई है। जब से बाणसागर बांध बनकर तैयार हुआ है, तब से अकेले रीवा जिले के 3.25 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। सुनिए मुख्यमंत्री की बात। और प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था किसानों की आय दुगनी करने का, आज आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, गेहूं का उत्पादन इसी रीवा जिले में गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है, धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है। रीवा वालों बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? अरे जोर से बता दो, हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया देख ले, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है। किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। बोलो, हुई है कि नहीं? आज गांव-गांव में 4 व्हीलर हमारे हैं और कृषि के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। रीवा में चमत्कार हुआ 750 मेगावाट का हमारा सोलर पावर प्लांट लगा। अभी भाई गिरिराज जी बता रहे थे, गरीबों के घर उस जमाने में तो इक्का दुक्का आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 40 लाख घर तो दिए ग्रामीण क्षेत्र को, लेकिन 10 लाख घर शहरी क्षेत्र को भी दिए। लगभग 50 लाख मकान गरीबों को देने वाले प्रधानमंत्री आए हैं। इतना बस मुख्यमंत्री का कहना था कि सोमवार की शाम ढलते ढलते विपक्ष के दिग्गज एक सुर में झूठा वादा बताने में जुट गए। आज मंगलवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया के सामने कहा, जी हां, उन्होंने कहा मीडिया के सामने, और पीसीसी के मुखिया कमलनाथ के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज ने पॉलिटिकल प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत पाई वो तैसी। कांग्रेस किसानों की बात क्या जानेगी? राजा अंग्रेज नवाब नहीं दे पाए थे सिंचाई सुविधा। मध्य प्रदेश में अब सिंचाई सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध है और कांग्रेस तो हाय हाय कर रही है। एक बार ये भी सुन लीजिए। भावना जैसी प्रभु देखी तिन तैसी, वो तो हाय हाय ही करेंगे। मैं अकेले रीवा का उदाहरण दे रहा हूं। गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया, जाके देख लें। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया, मूंग का उत्पादन 7 गुना हो गया। अब कमलनाथ बेचारे किसान की बात क्या जाने भाई, खेती सूर्य का वास्ता क्या है? मुद्दे की बात यह है कि 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने शिवराज पर क्यों आरोप लगाए और क्या आरोप लगाए। तो मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ का मुख्यमंत्री शिवराज पर एक बड़ा पलटवार है। शिवराज जी को जनता झूठ की मशीन कहती है। आपने प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर लिया है शिवराज जी। ये किसने कहा? कमलनाथ ने कहा। मध्य प्रदेश में किसानों की आय दुगनी होने की शिवराज बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की आय नहीं बल्कि किसानों की हाय दुगनी हो गई है। किसानों की हाय आपको सत्ता से बाय करने वाली है। किसानों का कर्ज माफी बंद कर दिया, किसानों को एमएसपी पर मिलने वाला बोनस भी आपने बंद कर दिया, 34 लाख किसानों को डिफॉल्टर बना दिया, किसानों की बिजली महंगी आपने कर दी, किसानों की ओलावृष्टि का मुआवजा तक आपने नहीं दिया। प्रदेश में किसानों की आमदनी पहले की तुलना में कम हो गई है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। झूठ बोलना बंद कर दीजिए। मध्य प्रदेश में किसानों की आय नहीं बल्कि किसानों की हाय दुगनी हो गई है। सुनिए।
किसानों की आय नहीं बढ़ी है, हाय बढ़ी है। अब किसानों की जो हाय है आपको बाय करने वाली है। शिवराज जी, जनता आपको पहले से ही झूठ की मशीन कहते हैं, लेकिन अब तो आपने प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर लिया। किसानों का कर्ज माफ बंद कर दिया, आपने किसानों का एमएसपी पर मिलते वाला बोनस बंद कर दिया, आपने 34 लाख किसानों को डिफॉल्टर बना दिया, आपने किसानों को बिजली महंगी कर दी, आपने किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं दिया। तो वहीं कमलनाथ का कहना है कि उन्होंने विधानसभा में अनेक बार किसानों की आमदनी दुगनी होने को लेकर सवाल पूछा, सरकार से सवाल पूछा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा, लेकिन किसानों की आमदनी दुगनी होने की बात सरकार ने नहीं बताई। 22 मार्च 2022 को कृषि पर बनी स्थायी समिति ने संसद में अपनी रिपोर्ट पेश कर बताया था कि मध्य प्रदेश के किसानों की मासिक आय 9,740 रुपए से घटकर 8,339 रुपए हो गई। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज के वादे पर कमलनाथ अपने सियासी वचन बोलकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश की पब्लिक भी यह सब जानती कि साल के आखिर में होने वाले चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरीके से सियासी दंगल में है। अब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने भी क्या कहा, एक बार वो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का काम किया जाएगा, लेकिन किसानों की आय दुगनी भी, किसानों की जो लागत मूल्य है वो लागत मूल्य बढ़ गई है। खाद महंगा हो गया है, बीज महंगा हो गया है, डीजल पेट्रोल महंगे हो गए हैं, कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण महंगे हो गए हैं, और उसके एवज में जो किसानों की फसल के दाम है वो उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार कहीं ना कहीं लगातार किसानों के साथ छलावा और धोखा करने का काम कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर रीवा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो आंकड़े रख रहे हैं, जिन आंकड़ों को बताने के लिए वो ये बता रहे हैं कि देखिए कितने गुना सरसों हो गई, कितने गुना धान हो गई, कितने गुना मूंग हो गई और कितने गुना गेहूं हो गए, और उससे वो कनेक्ट करते हैं किसानों की आय की कि किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये कैलकुलेशन क्या है, क्योंकि वो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का, और कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे प्रदेश की जो फसल है वो वहां पर आकर बिक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये आंकड़े हैं तो इन आंकड़ों की सत्यता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये फसलें दुगनी हो रही हैं तो जो लागत है, लागत तो नहीं बढ़ गई है। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर संसद की जो स्थायी समिति की रिपोर्ट है, क्या वो रिपोर्ट गलत है, क्या रिपोर्ट झूठी है? क्योंकि दोनों में से एक सच होगा, या तो संसद में पेश की गई समिति की रिपोर्ट सही है या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कही हुई बात सही है। अब इसी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन चुनाव है, चुनाव में आप कुछ भी कह दें, सत्यता तो कोई परखने वाला नहीं है। सत्यता या तो संसद में परखी जाएगी या विधानसभा में परखी जाएगी, और अगर विपक्ष सवाल उठाएगा तो वो बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो आप सुन रहे थे, जाकी रही भावना जैसी, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दिया और दे के वो निकल गए। अब आप आरोप लगाते रहिए। चलिए आगे